हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9। तो इसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्या समझने वाले हैं? तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं व्यापार संतुलन की। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे कि व्यापार संतुलन किसको कहा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। ओके, तो आइए व्यापार संतुलन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो व्यापार संतुलन क्या होता है? तो समझिए, किसी देश के विशिष्ट कालावधि में आयात का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था, इंपोर्ट करना, यानी जब हम दूसरे देशों से सामान अपने देश में मंगा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं आयात। ठीक है, और निर्यात किसको कहा जाता है भाई? निर्यात यानी एक्सपोर्ट, यानी जब हम अपने देश का सामान दूसरे देशों में भेजते हैं तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। तो क्या लिखा है कि किसी देश के विशिष्ट कालावधि में आयात और निर्यात के कुल मूल्य में होने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। नहीं समझा? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे ये है हमारा बच्चों आयात और ये है निर्यात। ठीक है, तो आप समझिएगा वहां पर क्या लिखा था? विशिष्ट कालावधि। तो हम यहाँ पे कालावधि हमारा ले लेते हैं 1 साल। ठीक है, 1 साल, और इसका मूल्य बोला था, यानी आप लोगों को मूल्य देखना है। तो मान लीजिए हमने ना, एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि हमने 100 रुपए का सामान क्या किया है? आयात किया है, यानी बाहर देशों से मंगाया है। और निर्यात कितना किया है? निर्यात किया है हम लोगों ने 200 का सामान। ठीक है, तो अब यहाँ पर व्यापार संतुलन क्या होगा? तो क्या कहा गया था कि आयात और निर्यात दोनों के बीच का हमें अंतर चाहिए। इनके जो मूल्य है ना, उसका अंतर हमें निकालना है। तो बोलो इनके बीच में कितने का अंतर है भाई? 200 में से 100 को घटा दो, यानी आपको अंतर यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों कितने रुपए का? 100 रुपए का। यानी कि जो आपका व्यापार संतुलन है ना, वो अभी कितना आया? तो वो हमें मिलता है 100 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये होता है आप लोगों का व्यापार संतुलन। यानी सिंपल सी बात है, एक विशिष्ट कालावधि में आयात और निर्यात का जो मूल्य है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है, अब व्यापार संतुलन के ना कुछ प्रकार होते हैं। तो आइए जरा हम इनके प्रकारों पे चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिएगा, पहला यहां पर आ जाएगा आपका प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, दूसरा आएगा अनुकूल, और तीसरा वाला संतुलित वाला आएगा। देखो संतुलित कहा गया, संतुलित व्यापार। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। पहले हम प्रतिकूल की बात करेंगे। देखो इसमें क्या होता है? प्रतिकूल यानी कुछ ठीक नहीं, है ना। कुछ ठीक नहीं कब होगा? जब हम दूसरे देशों से ज्यादा सामान मंगाएंगे और अपना जो सामान है वो कम बेचेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरे देशों से ज्यादा सामान मंगाओगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी आपका आयात का मूल्य ज्यादा होगा, निर्यात का मूल्य क्या होगा भाई? कम होगा। तो जब ऐसा केस बनता है, यानी कि आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, देखो ना, आयात वाला पड़ला नीचे झुक गया और ये जो निर्यात वाला है ये तो कम ही है, ये ऊपर उठ गया। ये भारी है, ये क्या है? हल्का है। हमने 100 रुपए का आयात किया, लेकिन भाई निर्यात कितने का किया है? ओनली फॉर 10 रुपीज, बस 10 रुपए का। तो बताओ यहाँ पर ये किस प्रकार का व्यापार संतुलन माना जाएगा? तो प्रतिकूल माना जाएगा, क्योंकि आयात ज्यादा है और निर्यात क्या है भाई? कम है। ठीक है, और अनुकूल व्यापार संतुलन हम किसको कहेंगे? तो जब इसके अपोजिट डायरेक्शन बने, मतलब अपोजिट सिचुएशन बने, निर्यात ज्यादा हो रहा है और आयात कम हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जब हम अपना सामान दूसरे देशों में ज्यादा सप्लाई करेंगे, ज्यादा बेचेंगे, तो वैसे उससे क्या होगा? जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बढ़ोतरी होगी। इससे हमारा ही फायदा होगा, हमारा ही आर्थिक दृष्टि से विकास होगा, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सिचुएशन होता है, यानी कि अनुकूल सिचुएशन होता है। तो जब आपका निर्यात ज्यादा है और आयात कम है, तो फिर समझना हमारी तो चांदी ही चांदी, यानी कि ये हमारा अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा। ठीक है, और संतुलित व्यापार संतुलन हम कब कहते हैं? जब दोनों बराबर है। ठीक है, हमने आयात भी किया 100 रुपए का और हमने निर्यात भी किया 100 रुपए का, ना ही हमें घाटा हुआ, ना ही कुछ नुकसान, मतलब ना ही हमको फायदा हुआ। तो ये कहलाता है हमारा संतुलित व्यापार। ठीक है, तो समझ में आ गया? अगर ऐसा हुआ, समझो आप घाटे में जा रहे हो, हमारा ही पैसा दूसरे देश में लग रहा है, और जब ये वाली सिचुएशन बनी, समझना भाई अब तो मजा ही मजा। ठीक है, और फिर ये संतुलित मतलब दोनों बराबर है, तो ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। राइट, तो ये होता है आप लोगों का व्यापार संतुलन। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। 3 टाइप है, प्रतिकूल, अनुकूल और संतुलित व्यापार। ओके दोस्तों, तो चलो इस लेक्चर में बस इतनी ही बात करनी थी। अभी अगले वीडियो में हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक संगठन और कौन कौन से हैं, ये किस किस लिए काम करते हैं, इनके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।